हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिल्पा तोशनीवाल एक पीडियाट्रिशियन और एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे इस चैनल पेरेंटिंग टीन्स इन मॉडर्न एरा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडोलेसेंट्स एंड डाइट न्यूट्रिशन इश्यूज। बच्चों, जब तक आप छोटे होते हो आपका खाना पीना टोटली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, पर जैसे जैसे आप बड़े होकर एडोलेसेंट एज में आते हो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कॉलेज स्कूल कैंटीन्स, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर या पार्टीज करना, ये सब आपके खाने पीने को बहुत अफेक्ट करते हैं। बट आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एडोलेसेंट एज यानी 10 से 19 साल का जो एज है उसमें आपकी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट स्पीड पर होता है। 20% ऑफ योर एडल्ट हाइट, 50% ऑफ एडल्ट वेट, आपकी बॉडी का मैक्सिमम स्केलेटल मास इसी एज में डेवलप हो रहा है। गर्ल्स की बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ता है और बॉयज की बॉडी में लीन बॉडी मास यानी मसल मास ज्यादा बढ़ता है। गर्ल्स के जो मंथली पीरियड्स चालू होते हैं इसलिए उनकी बॉडी में आयरन की या लोह तत्व की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो आपकी फिजिकल ग्रोथ हैम्पर होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब कैपेसिटी कम होती है, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस होते हैं एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। जी हाँ दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल एडोलेसेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज ओबेसिटी यानी मोटापा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और डायबिटीज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये सब बीमारियां एडोलेसेंट एज ग्रुप में आजकल बहुत बढ़ गई हैं। अब क्या ऐसे कारण हैं कि इस एज में ये सब डाइट न्यूट्रिशन की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही है? सबसे पहला कारण, girls have their role models. I want zero figure like Kareena, so I shouldn't eat much. जी हाँ, लड़कियां एक्ट्रेसेस या मॉडल्स को देखकर उनकी तरह का फिगर करना चाहती हैं या वो ऐसा चाहती है कि मेरा भी फिगर उनकी तरह हो, इसलिए मुझे कम खाना खाना होगा। पर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो मॉडल्स, वो एक्ट्रेसेस जो इस तरह का फिगर मेंटेन कर रही हैं, उनके साथ एक पूरी टीम है। एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ब्यूटिशियन, उनके पर्सनल एक्सरसाइज ट्रेनर्स जो उनका ये फिगर या उनकी ये बॉडी बनाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। पर आपके लिए अभी जीवन में और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको अपनी पढ़ाई, अपना स्पोर्ट्स, अपना लाइफस्टाइल पूरे तरह से मैनेज करना है, इसलिए प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा स्पेक्ट्रम, एक तरफ तो हमने ये देखा कि आजकल लड़कियां बहुत डाइटिंग करती हैं, कम खा रही हैं, और दूसरी तरफ आजकल एडोलेसेंट्स आप लोग जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो। इजी फूड इज सो मच अवेलेबल, इतने सारे फूड जॉइंट्स हैं, कॉलेज की कैंटीन्स हो गई या छोटे छोटे रीजंस पे जो आप लोग पार्टी करते हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजा करते हो, वो भी ये सब जंक फूड खाकर, और इसी वजह से बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी, ये सब बहुत बढ़ रही है, और दूसरी ओर मोटापा यानी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आप लोग अपना ब्रेकफास्ट बहुत स्किप करते हो। कारण ये कि आप लेट सोते हो, सुबह जल्दी उठ के स्कूल कॉलेज को रश करते हो और उसमें आपको सही ब्रेकफास्ट करने का समय ही नहीं मिलता। अब उस वजह से होता क्या है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप किया तो मिड मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल जो है बॉडी का कम हो जाता है, इसलिए आपको मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, और तब इजीली अवेलेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स या केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें आप कंज्यूम करते हो। उस वजह से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी में इंसुलिन का जो सिक्रीशन है, जब भी शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ेगा उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और इंसुलिन बढ़ता है तो शुगर फिर से कम हो जाएगा अराउंड 1 आवर बाद। इस तरह से ये विशियस साइकिल चलता रहता है।
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ब्रेकफास्ट आपने स्किप किया, उस वजह से मीठा आप ज्यादा खाओगे, इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगा और शुगर लेवल कम होगा तो और मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होगी और इंसुलिन के बढ़ने की वजह से बॉडी में फैट डिपोजिशन या ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप लोग लंच बॉक्स ले जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी पॉकेट मनी ला रहे हैं, कैंटीन में खा रहे हैं, मुझे भी वो इच्छा होती है कि मैं भी कैंटीन में खाऊं। गलत नहीं है ये सब, फ्रेंड्स को देखकर ये सब इच्छा होना बहुत ही नॉर्मल है, बट इस वजह से आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आगे मैं बताऊंगी कि इसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। 5वां पॉइंट, एडोलेसेंट एज ग्रुप में बेवरेजेस यानी टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो। क्यों ये होता है? क्योंकि आप लेट सो रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, सुबह आप जल्दी उठ रहे हो, इसलिए जब फिर स्कूल कॉलेज जाते हो तो फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, नींद आती है, तो यू टेंड टू ड्रिंक मोर ऑफ टी, कॉफी एंड दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स। और उस वजह से ज्यादा ये सब ड्रिंक्स कंज्यूम करने से बॉडी में कैफीन बढ़ जाता है एंड एसिडिटी हो गया, देन हार्ट बर्न हो गया एंड मेनी टाइम्स हेडेक, ये सब बीमारी बढ़ती है। आजकल एक नया चलन चला है कि डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनमें कि शुगर नहीं है, बट माय डियर फ्रेंड्स उनमें शुगर की जगह दूसरे शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अब ये सब हमने जाना कि क्यों आजकल आपकी बॉडी में या आपकी लाइफ में डाइट और न्यूट्रिशन इश्यूज हो रहे हैं। अब उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू हैव सेल्फ कंट्रोल। आप खुद समझिए, आप खुद अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाले हो कि मेरी बॉडी को सही फूड और सही न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर आप ये समझोगे तो ही आप अपना सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे। मेक योर डाइट चार्ट, अपना डाइट चार्ट प्लान करिए अपने डॉक्टर की मदद से या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से, और फिर उस डाइट चार्ट के हिसाब से अपना डेली डाइट कंज्यूम करिए। कैल्शियम और आयरन ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एडोलेसेंट एज में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो फूड जिनमें ज्यादा कैल्शियम है, ज्यादा आयरन है, वो आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। चौथी पॉइंट कि अपने फ्रिज में या अपने घर में जंक फूड को जगह ही मत दीजिए। जी हाँ, डोंट कीप एनी जंक फूड इन योर fridge. Then I also urge all the school and college authorities to have option of healthy food in the canteen also. You adolescents या आप पेरेंट्स भी अपना ग्रुप बना के you can urge those authorities कि कैंटीन में भी हेल्दी फूड ही अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स बच्चे ले रहे हैं उसकी जगह दूसरे हेल्दी ड्रिंक्स, नींबू पानी, जलजीरा या बटर मिल्क, हेल्दी फ्रूट जूसेस ये अवेलेबल होने चाहिए। स्टार्ट द ट्रेंड ऑफ कीपिंग हेल्दी ऑप्शंस इन योर बैग। जी हाँ, अपने बैग में हेल्दी स्नैक्स आप हमेशा रखिए, जैसे कि चिक्की, खाकरा, ममरा या और भी कुछ हेल्दी फूड्स। तो जब भी भूख लगी अपने ये हेल्दी ऑप्शंस निकालिए, खुद भी खाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड यू नो, इफ यू स्टार्ट समथिंग पॉजिटिव इन योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, this positivity will spread more and more. So this was my key points about the diet and nutrition issues in adolescent age group. आज का ये टॉक मैंने adolescents को ही एड्रेस किया है कि वो सब सुने और ये पॉइंट समझें और फिर सही डाइट न्यूट्रिशन लेने का एक्शन खुद लें। आई होप आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगेंगे। आप ये टॉक सुनिए और इसे शेयर करिए and be positive and keep smiling. Thank you.